तो पित्त दोष के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि पित्त दोष जो वात के बाद में पित्त का नंबर आता है। तो पित्त दोष का जो निर्मिति कैसे होती है, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में पित्त दोष की निर्मिति कोई दो तत्वों से मिलकर होती है, जिसमें अग्नि और जल तत्व की प्रधानता रहती है। यानी प्रधान जो होगा जो आगे है, यानी अग्नि की प्रधानता, उसमें कुछ भाग जल का निहित है। तो ऐसे करके दो तत्वों की मिश्रित अवस्था में पित्त का निर्माण होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने और देखा कि पित्त के बाद पित्त की बीमारियों की चर्चा करना शेष हो जाता है। तो पित्त की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जो भी शरीर में जलन कहीं भी या रेड पैचेस होते हैं हमारी बॉडी में, कहीं भी किसी भी अंग में रेड कलर का कोई पैचेस दिखाई देता है, या स्किन डिजीज होती है, स्किन डिजीज में रेड पैचेस होते हैं या लाल निशान या मुझे चकत्ते लगा पाए आपका एक जाते बहुत हैं। बड़ा रोल इसमें। तो इसमें जो लाल कलर के जो चकत्ते होते हैं, वो सब के सब जो है पित्त डोमिनेशन होते हैं। तो पित्त की डोमिनेंसी के कारण या पित्त के बढ़ जाने के कारण लाल चकत्ते होते हैं। चाहे वो सोराइसिस की बीमारी हो या स्किन डिजीज की 18 प्रकार की बीमारियां, उन सभी का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया गया है। तो जिन बंधुओं का यदि कोई अपना स्विच ऑन रह जाए तो बंद कर लीजिएगा, ताकि हम फोकस कर सकें अपने विषय के ऊपर। तो पित्त दोष और मिलेट्स, आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पित्त दोष को भी करेंगे और कफ को भी करेंगे। पित्त दोष क्या है ये हमने जाना। पित्त शरीर की अग्नि, बुद्धि, ताप, पाचन, दृष्टि और त्वचा की चमक के लिए जिम्मेदार है। स्किन पे जो चमक दिखती है ना, इसका मतलब उस बंदे के पास में पित्त अच्छा है। यानी पित्त नहीं है तो फिर उसकी अग्नि अच्छी नहीं है, अग्नि नहीं अच्छी है तो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, तो उसमें कोई बीमारियां निश्चित तौर पे शरीर में उसके विद्यमान होगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम चेहरा देख करके पहचान सकते हैं, स्किन को हम कलर को देख करके हम समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम जान सकते हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, मेंटेलिटी भी समझ सकते हैं लोगों की। मेंटेलिटी कैसे? पित्त से रिलेटेड जो लोग हैं ना, जो पित्त डोमिनेंट है या पित्त प्रधान लोग होते हैं, ज्यादातर आपको वो सब मित्रवत व्यवहार करना पसंद ज्यादा करते हैं। उनको फ्रेंडली आप पेश आओगे तो बहुत अच्छा है। यदि आप डराओगे धमकाओगे तो दोबारा आपको उससे दुगना प्रेशर से उत्तर मिलेगा। राइट, इस टाइप की मेंटेलिटी के लोग होंगे। ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? पुलिस में, सेवा में, मेडिकल में। डॉक्टर्स को देख लीजिए, आप कोई रिपोर्ट पढ़ने दे दीजिए और डिस्टर्ब कर दिया, उठा के फेंक देंगे, ले जाइए, है ना। ये मेंटेलिटी मैंने आपको बताई पित्त वालों की। ये पित्त वाले सेना में मिलेंगे, पुलिस में मिल जाएंगे, वो बड़े अधिकारी मिलेंगे अक्सर कर। जिनका पित्त और ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छे बड़े अधिकारी आपको मिलेंगे। और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये? और आपको मिल सकते हैं ये मंगल रिलेटेड, जो मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते हैं। यानी दृष्टि आप घुमाएंगे तो आपको ऐसी दृष्टिगत लोग जो जिनकी मंगल अच्छा है जन्मपत्री में, फूड के अंदर प्रोसेसिंग में मिल जाएंगे आपको। और कहाँ मिलेंगे? हाँ, मंगल के बजाय आपको मंगल खराब होने से आपको चोर प्रकृति के लोग भी मिलेंगे, यानी क्रिमिनल भी मिलेंगे आपको। यानी आपको छांटना होगा उनमें से किसका मंगल अच्छा है या पित्त अच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया, ये डरने वाले लोग नहीं होते हैं, सीधे अटैक करने वाले लोग होते हैं, छाती पे चढ़ के बोलने वाले होते हैं। इसकी मेंटेलिटी होती है ऐसी। ये इसी टाइप के लोग इसी फील्ड में आएंगे। तो हम इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों को हम पहचान सकते हैं, समाज के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसी डोमिनेंसी या हमारे परिवार में आसपास लोगों को देख सकते हैं।
ऐसे डोमिनेंट लोग जो हैं, जो पित्त प्रधान लोग हैं, उन सबको अक्सर कर पित्त रिलेटेड बीमारियां, जैसे एसिडिटी से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं या स्किन डिजीज से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं। जिस दिन पित्त बिगड़ेगा तो ये सारी चीजें होने शुरू हो जाएंगी। तो अब इसमें कौन कौन से मिलेट्स का प्रयोग करना है, इसको भी हमें समझना है। जब भी हम देखेंगे इस प्रकार की स्थिति मिलेगी तो गर्म चीजों का प्रयोग हमें बंद कर देना है। यानी पित्त डोमिनेंसी वाले लोगों को या पित्त प्रधान लोगों को गर्म चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ज्यादा आएगा, है ना। ऐसे लोग गुस्सेल भी बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कुछ लोग बताए ना, लेकिन आपको आसपास आपके घर परिवार में दिख जाएंगे ऐसे लोग। गुस्सेल भी हो सकते हैं, जिद्दी भी हो सकते हैं। तो हम देखिए, अब ऐसे सो बिजनेस कैसे करोगे आप, मित्रवत आप कुछ भी करा लीजिए। आपने उनको बोला आप तो मेरे फ्रेंड हैं, कुछ भी करने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे ऐसे लोग। यानी ऐसे मित्रों के मित्र हैं, दोस्तों के दोस्त हैं वो, जो जान भी न्योछावर कर सकते हैं। इस टाइप के मेंटेलिटी वाले लोग पाए जाते हैं। तो आयुर्वेद हमको बहुत कुछ सिखाता है कि कौन से व्यक्ति से कौन सा सौदा करना है, एग्रीमेंट करना है, कोई बिहाफ बिजनेस के बिहाफ पे कुछ करना है या सोशल बिहाफ पे कुछ करना है या फिजिकल मेंटल के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ है। तो उसकी भी बात बता देता है। आयुर्वेद में सब चीजें वर्णित है। यदि तो ऐसे लोगों को, जो पित्त डोमिनेंसी वाले, तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए और अधिक मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए और उष्ण यानी गर्म अनाजों को नहीं खाना, जैसे बाजरा। बाजरा भी पित्त प्रधान। तो और जो भी मिलेट्स की चर्चा करें तो शीतल, संतुलित और पित्त शामक माने गए हैं, लेकिन घी के साथ, है ना, घी के साथ में आप प्रयोग करते हैं, तेल के साथ प्रयोग करते हैं मिलेट्स का, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपको दर्द या वात से संबंधित बीमारियों पर आपको फायदा देंगे। लेकिन घी के साथ प्रयोग करते हैं मिलेट्स का, तो आपको पित्त डोमिनेंसी यानी पित्त से संबंधित बीमारियों पर काम करेंगे। अब कैसे करना है पित्त दोष के अंदर मिलेट्स का प्रयोग, तो गुण देखते हैं, स्वरूप देखते हैं और स्थान देखते हैं और संतुलित लक्षण देखते हैं। ठीक है। तो पित्त का गुण है तीक्ष्ण, उष्ण, लघु और स्नेह और द्रुत। जब कभी भी पित्त वालों को कोई छोटी छोटी फुंसियां होगी, इस बारिश के मौसम में ज्यादा सताती है, तो उसके अंदर कोई न कोई छोटी फुंसियों से पानी निकल रहा होगा, पानी झरता है ना। छोटी फुंसी हो गई, आपने खुजा लिया तो उसमें घाव हो सकता है। ये पित्त वालों के साथ। वात वालों के साथ में फुंसी होगी, खुजा लिया, दिक्कत नहीं है, उसकी चमड़ी की पपड़ी उतर के आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन पित्त वालों को ये खतरनाक होता है, इन्फेक्शन जल्दी बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कफ वालों को व्हाइट पेचेज होते हैं, तो हमने ये एक तुलनात्मक अध्ययन को जानने का प्रयास किया। अब इसमें मिलेट्स का क्या उपयोग रहेगा, इससे पहले एक और चीज जाने कि इसका स्थान कहाँ कहाँ है। तो सामान्यतः लघु आंत यानी छोटी आंत के अंदर, आंखों में इसका स्थान है। तो आंखों से जितनी भी बीमारियां होती हैं, आंखों में जलन होना, ये सब इस मौसम में होती हैं। तो आंखों की सभी बीमारियां लगभग लगभग पित्त डोमिनेंसी हैं। तो आंखों से संबंधित बीमारियों में मिलेट्स का प्रयोग करना घी के साथ अच्छा है। कौन कौन से कैसे कैसे आगे हम चर्चा करेंगे। और पित्त का स्थान कहाँ है, त्वचा और रक्त, ब्लड। ठीक है, इनमें सब में पित्त का स्थान पाया जाता है। इसमें जलन, अम्ल पित्त, लू लगना और जो होता है ना, वो भी पित्त के कारण है। चिड़चिड़ापन, ऐसे लोग जल्दी से गुस्सा नाक पे रखा रहता है, जल्दी से चिढ़ भी जाते हैं। थोड़ा सा आपने उनके विपरीत बात की वो भड़क सकते हैं। उनमें सहन शक्ति इस मामले में कम है, उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है।
त्वचा रोग ऐसे लोगों को ज्यादा सताते हैं। पित्त को शांत करने के लिए क्या चाहिए? शीतलता। इसका उल्टा गुण करना है तो ठंडी चीजें खाना, मधुर यानी मीठी चीजों का प्रयोग करना, और स्निग्ध चिकनी चीजों का यानी घी, मावा, इस टाइप की चीजें जो आसानी से आपको डाइजेस्ट होती हो तो। और स्थिरता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पित्त में उपयुक्त मिलेट्स, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो मिलेट्स की बारी आती है, यानी पित्त डोमिनेंसी में या पित्त को बढ़ जाने के कारण या पित्त से रिलेटेड परेशानियों में कौन कौन से मिलेट्स का कैसे काम करेंगे, उनके गुणधर्म क्या होंगे। तो मिलेट्स यानी कोदो, कोदो की चर्चा करते हैं तो हम, ये तासीर में ठंडा है तो पित्त डोमिनेंसी में बहुत बढ़िया है। पित्त पित्त की स्थिति क्या है? गर्म है। तो कोदो का क्या है? तासीर ठंडी है, शीतल है और लघु है, पचने में आसान है और कषाय, कषाय रस का है। 6 रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन। ये शरीर को बढ़ाने वाले होते हैं और 3 रस घटाने वाले। कौन से? काली मिर्च वाले स्वाद, और कौन सा स्वाद? कड़वा स्वाद। और कषाय, कषाय यानी धनिये का पानी हो गया। और कौन सा स्वाद हो जाता है? फिटकरी का जो पानी होता है, ऐसा स्वाद। इससे रिलेटेड जितने भी स्वाद होंगे वो सब कषाय रस के कहलाते हैं। ठीक, तो मिलेट्स कोदो में क्या क्या है? कषाय रस है, तो कैंसर के अंदर काम करेगा, राइट। लघु है, पचने में है, आसान है, तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। और बहुत सारी बीमारियों में पित्त शामक यानी पित्त से जुड़ी हुई मैंने बीमारी आपको बताई दी, उन सभी बीमारियों में काम करेगा। अम्ल पित्त, एसिडिटी में काम करेगा। बस खाना कैसे है? घी के साथ में इसको मिला के यूज करना है। दूसरा सामा, इसे इंग्लिश में लिटिल मिलेट्स भी कहा जाता है। तो मधुर है इसका गुण, कषाय है और शीत गुण है। कौन सा है? मधुर यानी मीठा, कषाय, कषाय का स्वाद मैंने आपको बता ही दिया, शीत यानी ठंडा। संतुलित, सभी दोषों में उपयोगी। संतुलित मात्रा में यदि लेते हैं, न तो ज्यादा न कम, तो वात पित्त कफ तीनों में बराबर काम करता है, राइट। तो समा, तो संतुलित दोषों में पूरी तरह से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। कुटकी, कुटकी। अब कुटकी को इंग्लिश में PROSO, प्रोसो भी कहा जाता है, प्रोसो। ठीक, तो प्रोसो की चर्चा कर लेते हैं। तासीर इसकी क्या है? हमारे शास्त्र के अनुसार शीतल, और क्या गुण है इसमें? लघु, पचने में आसान। क्या क्या कर देगा? तो जलन, पित्त में क्या होता है? जलन होती है, तो ये जलन को शांत करेगा। शरीर में कहीं भी जलन हो रही है, समझ जाइए पित्त बढ़ गया। ठीक, किसी डॉक्टर के पास जाए ना जाए, आपको घर में ही समझ में आ जाएगा। तो तासीर ठंडी वाली चीजें खाना शुरू कर दो, तो जलन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। थकान, थकान बॉडी में एसिड के ज्यादा बढ़ने से जल्दी आदमी काम करने से, कुछ थोड़ा बहुत करने से ही काम में थकान महसूस करता है। ठीक, उच्च पित्त में उपयोगी, उच्च पित्त में यानी पित्त की जो मात्रा शरीर में कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनमें उपयोगी है। अब देखते हैं इसके आगे की स्थिति। आगे क्या है? ज्वार, ज्वार की चर्चा करते हैं। ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है SORGHUN, शोरगम। ठीक, ये क्या है? रूक्ष है, ये ड्राई है। तो कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको सीधा, जैसे अभी इस मौसम में इन्फेक्शन हो जाए, एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैसे करेंगे? एक्सटर्नल में इसको शहद के साथ मिला के आप कहीं भी लगा लेंगे, तो जो फोड़े फुंसी उसमें आपको आनंद मिल जाएगा। शीतवीर्य है ना, और रूक्ष है। इसका इंटरनल प्रयोग खाने में कर सकते हैं। तो पित्त जिनको ज्यादा बढ़ गया है तो खा लो और लगा भी लो, दोनों काम कर सकते हो, राइट। तो ज्वार, सॉरी ज्वार,
ज्वार का शीतवीर्य होने के साथ साथ ये घी के साथ लिया जाए तो शीतवीर्य है, अदरवाइज ये कुछ हद तक गर्म भी है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेकिन है, इतना भी नहीं है कि हम, लेकिन इसको शीतवीर्य की श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, कुछ लोग इसको गर्म मान सकते हैं लेकिन है नहीं। तो मैंने दोनों इसके पक्ष बता दिए, दोनों, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग हो सकती है लोगों की, तो अलग अलग लोग इस पे विचार कर सकते हैं। पित्त वर्धन नहीं करता, क्या? पित्त को बढ़ाता नहीं, तो पित्त को क्या करता है? ये घटाता है, इसलिए इसको शीत वीर्य माना गया है। शीतकाल में उपयोगी, ठंडे में भी इसको खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। तो मैंने कहा ना ये कुछ हद तक गर्म है, तो शीतकाल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सर्दी में भी कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं, गर्मी में तो उपयोगी है ही, सर्दी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे सर्दी में बाजरे का उपयोग करते हैं, ज्वार भी कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, राइट। तो मैंने ये पूरे लक्षण के साथ में इन सारे मिलेट्स के बारे में आपको बता दिया। और नियम क्या रखना पड़ेगा इसके साथ में? नियम का पालन हमें करना पड़ेगा। पित्त व्यक्ति को उष्ण तीक्ष्ण ज्यादा तली भुनी चीजें या बाजरा जैसे उष्ण अनाज से बचना चाहिए। ठीक है, इन चीजों से आपको बचना होगा। सेवन विधि क्या होंगी इसके लिए? तो सेवन विधियों की चर्चा करते हैं अपन। तो जो भी पित्त शामक भोजन है उसका संयोजन किस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, तो उसका क्रम क्या होगा? तो मिलेट्स को अधिक घी या तेल में ना पकाएं, तेल में नहीं पकाना। पित्त वाले को क्या करना, घी में तो पका सकते हैं लेकिन तेल में ना पकाएं, लेकिन अधिक घी नहीं होना चाहिए, जितना उसको पकाने के लिए आवश्यक है थोड़ा ही चाहिए, ठीक, ज्यादा घी ठीक नहीं है, राइट। और क्या क्या ध्यान रखना होगा? नींबू, हींग, मिर्च का उपयोग सीमित रखें। और क्या करें? खिचड़ी में ताजा नारियल, धनिया, हल्का घी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? दही, सत्तू, बेल शरबत, बेल का जो शरबत होता है, इसको भी हम इसके साथ में अनुपान में यूज कर सकते हैं। जैसे शीतल अनुपान उपयोग में लाए जा सकते हैं। अनुपान का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ में कुछ दिया गया, ये कोई औषधि है, मान लो इसको औषधि मान ले मिलेट को, तो इसको ठंडे या अनुपान यानी इन सारे अनुपान यानी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। दही, सत्तू, बेल। दही तासीर में गर्म है, मैं आपको बता दूं, दही में दो डिफरेंस है, दोनों चीज है, दो तरह से है उसका, ठंडा भी है दही, गर्म भी। अब आप कहोगे ठंडा और गर्म कैसे हो सकता है? या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो इधर या इधर, या तो दिन है या रात है, राइट, बिल्कुल। तो दही जो है, इसको यदि कपड़े में बांध के अपन लटका दें, तो ये जो गाढ़ापन जो दही का इकट्ठा हुआ है और उसमें जो पानी टप टप करके इकट्ठा एक जगह हो जाएगा, तो जो पानी है आयुर्वेद में उसको ठंडा बताया गया। तो यदि पित्त रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप क्या खाएंगे? उस पानी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो आपको तासीर में ठंडा है, तो पित्त रिलेटेड बीमारियां तुरंत शांत कर सकता है, ऊपर से लगा भी सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज, कोई फुंसी आ गया, फोड़ा आ गया, उसको हल्दी और शहद के साथ उस पानी को मिक्स करके लगा सकते हैं दही। ठीक है, जल्दी से जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी, ठीक। तो मैंने दोनों प्रयोग बता दी। एक और प्रयोग है उसका, जो दही बचा है गाढ़ा गाढ़ा, वो दही तासीर में बहुत गर्म है, बहुत गर्म, तो उसको हम कुछ पानी मिला के पतला करके थोड़ी देर छोड़ दें और फिर बाद में इसको छाछ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सर्दी के दिनों में, गर्मी में नहीं। या शीशम के पत्तों का उसमें डाल करके हम क्या बना सकते हैं? रायता बना सकते हैं। तो कैंसर वाले लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए वो बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है, राइट।
खाना दिन में ही है, शाम को नहीं खाना है। दही बिल्कुल दिन में नहीं खाना। तो सत्तू के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। बेलगिरी का जो है शरबत होता है, शीतल अनुपान। ठीक। तो मैं पूरी तरह से बारीकी से आपको बताया है, एक एक चीज को, दही का एक एक पार्ट मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय बहुत हो जाएगा। किसी दिन दही पर ही चर्चा करेंगे कि कितना पानी डालें तो कितना उसकी तासीर होगी, किन सी बीमारी में ठीक करेगा, क्या क्या बीमारियां उससे ठीक हो जाएंगी और कितने दिन में हो जाएंगी, ये भी हम चर्चा करेंगे। सब ऋषि मुनियों ने हमारे प्रसाद, हमारे लिए पूरा प्रसाद तैयार करके रखा हुआ है। अनुपान कैसे, इनको साथ में लेने वाली चीजें, ठंडा पानी के साथ में ले सकते हैं, और अवश्य जैसे मेवा जैसी कोई चीजें उबाल करके ठंडा किया गया ले सकते हैं। नारियल का जल, नारियल के पानी के साथ में भी ले सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। आम पित्त शामक, आम पित्त शामक। तो आम ये जो है, आम का मतलब मैंगो नहीं, आम का मतलब आयुर्वेद में होता है जो हम खाना खाते हैं वो अपचित फूड में कन्वर्ट होकर शरीर में जो विष बनाता है वो आम। हमने जो खाना खाया था और ओवर फूड हो गया या ओवर ईटिंग कर ली, उसके कारण जो बॉडी में विष बन जाता है वो आम। वो अकेला आम आपको बेड पर लेटाने के लिए काफी है, अकेला। यूरिक एसिड भी बढ़ा देगा, सारी चीजें VLDL HDL सब बढ़ा देगा, जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं वो भी बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें कर सकता है। ठीक। ऐसे के लिए अनुपान। तो ये क्या, आम पित्त शामक। तो आम ऐसे एमाबाइसिस वाली बीमारियां, या आम ऐसी आम, और पित्त जलन वाली बीमारियां, इनका शामक, इनका शमन कर सकता है। ठीक है। हर्बल जल, शतावरी, प्रवाल, गिलोय, प्रवाल पिष्टी भी आती है और प्रवाल भी आता है। तो प्रवाल, गिलोय, इन सब के साथ में अपन मिलेट्स को प्रयोग कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो मैंने तरीके बता दिए। अनुपान यानी उसके साथ में उसका जो रस है हम निकाल कर यूज कर सकते हैं, ठंडा करके थोड़ा मीठा वीठा मिला के टेस्टी बना के उनके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। सावधानियां क्या लेनी होंगी, बाजरा, रागी जैसे गर्म मिलेट्स, ये गर्म है तासीर में, क्या है, गर्म है, इनको सीमित मात्रा में प्रयोग करना है जब हम पित्त की बीमारी से पीड़ित हों या गर्मी का सीजन चल रहा हो। ठीक। घी के साथ में प्रयोग कुछ मात्रा में किया जा सकता है। ठीक, ज्यादा नहीं, लेकिन केवल शीत ऋतु में ही इसका प्रयोग करें, यानी सर्दी की ऋतु में इसका प्रयोग करना स्वाभाविक रूप से ठीक है। तो अत्यधिक तले हुए मिलेट्स उत्पाद, कई लोग चिप्स बना लेते हैं, कुछ लोग क्या बना लेते हैं, अलग अलग तरह की उसकी वो बना लेते हैं। तो तले वाले जो है ना, या बिस्किट बना लेते हैं, ये सब पित्त को भड़काते हैं। ठीक है। यानी बेकरी फूड भी दिक्कत कर सकते हैं। तो जो पित्त की बीमारियां हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। अचार, सिरका, या तीखा चटनी, जैसे लहसुन और अदरक का चटनी बना देते कई लोग, बहुत तीखा हो जाता आज कौन खिला रहे, कौन है। एक बार हमने दिल्ली में प्रयोग कर लिया था, 2 दिन तक दस्त होते रहे। राइट। आप लोग भी अलर्ट में रहिए। तो अचार, सिरका और तीखा चटनी के साथ में मिलेट्स ना खाएं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही उनमें गुण है। दिन के मध्य 11 बजे से 2 बजे तक भोजन का समय पित्त शमन के लिए सर्वोत्तम है। यानी पित्त जो बीमारियां हैं उससे पीड़ित कोई व्यक्ति है और वो मिलेट्स का प्रयोग कर रहा है, दिन का भोजन में यदि उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो 11 से 2 के बीच में ठीक है, इसके अलावा सोचना चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद कहता है, क्या कहता है, पित्तस्य शमकम शीतम मधुरम
तिक्तकम लघुम, मतलब ये हुआ कि पित्त को शांत करने हेतु मधुर, शीत और लघु अन्न श्रेष्ठ है। पित्त को शांत करने के लिए कौन कौन से अन्न प्रयोग करने चाहिए? मधुर यानी मीठा स्वाद, कोई भी। यदि आपको जलन हो रही है, मीठा खा लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, एसिडिटी होती है ना, तो मीठा दूध पी लेते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उस एसिडिटी में जिसमें मुंह में खट्टा पानी नहीं आता हो, राइट, ऐसी एसिडिटी में वो फायदे। तो बात चली तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं इसकी उदाहरण के तौर पर, देखते हैं रेसिपी कोदो की खिचड़ी। अब इसमें क्या क्या है खिचड़ी में डाल सकते हैं। तो कोदो 1 कप ले लें अपन, मूंग की दाल आधा कप ले सकते हैं, लौकी, तोरई, बेल पर लगने वाली सब्जियां सभी ले सकते हैं, या ठंडी तासीर वाली सब्जियां ली जा सकती है। उसमें घी अपने हिसाब से 1 चम्मच डाल लीजिए, हल्दी, सौंफ, धनिया पत्ती, इस टाइप की चीजें डाल सकते हैं। विधि बनाने की क्या हो सकती है? तो सबको एक साथ पका लें, और क्या करेंगे, ऊपर से नारियल और धनिया डाल दें। जैसे नारियल को घिसा हुआ ले लिया, इसमें डाल के और धनिया पत्ती डाल दें, गजब की टेस्टी बन जाएगी। यानी मिलेट्स को भी हमें टेस्टी बनाना है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मिलेट्स स्वादिष्ट नहीं होते, आनंद नहीं आता, तो आनंद लेने के लिए हम ये सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में बेल का शरबत भी ले सकते हैं, उसके साथ में खिचड़ी तो हमने बना ली, तो बेल का शरबत। आम पित्त जो हर्बल जल है, आम पित्त जो समस्या है, उन सभी में बहुत फायदा करता है, उसके साथ में यदि ले लिया जाए तो। किसके साथ क्या लेना, ये मैं आपको लगभग बहुत सारी चीजें बता चुका, और मैं बताता हूं। ये इस प्रकार की जो खिचड़ी है वो पित्त शामक होने के साथ साथ सुपाच्य है, आसानी से पच जाएगी। गर्मी के दिनों में अम्ल पित्त वालों के लिए विशेष लाभकारी। अम्ल पित्त, जिनको, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको कैंसर वाले आते हैं, तो मैं जब हिस्ट्री पूछता हूँ, केस हिस्ट्री, सबसे पहले क्या होता था, बोले साहब बहुत साल तो हमको एसिडिटी रही थी, हम एसिडिटी की गोली खा लेते थे। अब उस एसिडिटी को उन्होंने दबाते 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 इस स्थिति में आ गए कि अब वो गोलियां भी काम करना बंद कर दी, और ज्यादातर को गांठें या कैंसर ऐसी चीजें हो गई। तो कैंसर उसके बाद की स्थिति है। पहली अवस्था उसकी एसिडिटी से शुरू होती है, यात्रा उसकी। एसिडिटी शुरू हो गई तो आपने पहली सीढ़ी चल ली, समझ जाइए, कंट्रोल में करने की आवश्यकता है, राइट। और आजकल कैंसर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो ये तो हुई पित्त की बात, ठीक है। अब हम आज के दिन कफ की भी बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज को इसको पूरा खत्म कर दें, ये आपके प्रश्न लेने चाहिए, कर देते हैं, चलिए खत्म, कफ का भी कर लेते हैं। कफ का भी सुन लीजिए। तो कफ दोष और मिलेट्स की चर्चा करते हैं, फटाफट मैं बोलता जाता हूँ, जिसमें हम जानेंगे क्या, कफ प्रकृति, मोटापा, श्लेष्मा, सुस्ती और जुकाम जैसी समस्याओं में कौन से मिलेट्स लाभकारी हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं कफ वाले में। यदि आप लोगों को कफ प्रकृति के लोगों की बौद्धिक स्थिति या मेंटल स्टेटस जानने की इच्छा है, तो अगली बार ले लेता हूं मैं कफ का। और खाली मिलेट्स की चर्चा कर रहे हैं तो फिर अभी मैं समाप्त कर देता हूं उसको। कफ प्रकृति के कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास अपन बिजनेस कर रहे हैं, वो बात तो करेंगे आपसे, हाँ जी हाँ जी, एग्रीमेंट कर लेते हैं, 2 कंपनी का एग्रीमेंट या किसी चीज का एमओयू। जब एमओयू साइन करने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, हमेशा टालते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पल्ले रोज कर लेंगे। किसी ऑफिस में बॉस यदि कफ प्रकृति का बैठा है और किसी व्यक्ति को काम करवाना है, फाइल पे साइन करवाने हैं,
तो वो बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कहेगा रख जाओ फाइल, हमेशा कम बोलना पसंद करेगा। एक तो बॉस बात कम करता है इस आदमी, लेकिन होता बड़ा लंदन है। ठीक, ऐसे मेंटल वाले लोग बात कम करते हैं, लेकिन दोस्ती निभाने में बहुत लंबी चलती है ऐसे लोगों की। और दुश्मनी होगी तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई साहब हमारे दुश्मन हैं, ये कब प्रकृति वाले हैं, ये इनकी मेंटेलिटी है। आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ दुश्मनी निकलेगी, पता नहीं। नो, विश्वास नहीं कर सकते। भरोसा तो बहुत है, इस टाइप की मेंटेलिटी के लोग होते हैं। तो आयुर्वेद हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए हमने जो 3 महीने 4 महीने का जो बेसिक कोर्स बनाया है, उसको ज्वाइन करने से आपको ये पता लगेगा कि समाज में रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं उनको कैसे जीना है, वात प्रकृति के लोगों से कैसे व्यवहार करना है, पित्त और कफ प्रकृति वालों से कैसे व्यवहार करना है, सास बहू बेटा परिवार उनके ही निभ पाएंगे जिनके इन सब का ज्यादा अच्छा नॉलेज। सामने वाले को नहीं है तो भी आप चला दोगे गाड़ी जीवन की। ऑफिस में भी यही कंडीशन, और बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, निभानी है, आपके लिए भी चाहिए 3 गुणों को आप यदि समझते हैं तो। ठीक है, तो इतना गहरा शास्त्र है ये आयुर्वेद। तो आगे हम बढ़ते हैं, मेंटेलिटी। तो कब प्रकृति की मेंटेलिटी हमने जाना कि इस टाइप की व्यक्ति होते हैं। मोटापा अक्सर कर आप देखेंगे वो राउंड 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 ऊपर से नीचे तक मोटे मिलेंगे आप। श्लेष्मा, यानी श्लेष्मा ज्यादा है उनके। सुस्ती में या तो कफ बढ़ गया बॉडी में तो सुस्त रहेगा आदमी, या कफ से रिलेटेड बीमारियां तो बात करने का मन नहीं करेगा, या कफ प्रकृति ही उसकी ऐसी है तो कम बोलना पसंद करेगा, बात कम काम ज्यादा करना पसंद करता है। भगवान और ईश्वर का भक्त होता है, ईश्वर में भरोसा करने वाला होता है। ज्यादातर सात्विक व्यक्ति मिलेंगे ऐसे। तो ऐसे लोगों को जुकाम जैसी बीमारियां सताती रहती हैं, मोटापा रहता है, मोटापे के बाद में डायबिटीज आ जाती है, गिफ्ट, तो ऐसी सारी बीमारियां, 20 से ज्यादा बीमारियां कफ की हैं, तो वो सारी मिलती हैं। अब ये कफ बनता है किससे? तो पृथ्वी तत्व और जल तत्वों को मिलाने से कफ बन जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो नहीं पचेगा तो वो भी कफ बनता है, वो फेफड़ों में जमा हो रहा है, राइट, या गले में आएगा। खाना खा रहे हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो कफ में कन्वर्ट हो सकता है, और उससे ही यूरिक एसिड बाकी सारी चीजें में आपको देखने मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कफ के बारे में डिटेल जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मिलेट्स इसके लिए लाभकारी हो सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। कफ दोष जो है ज्यादातर मोटापे के साथ साथ वाली बीमारियां देता है। अक्सर कर देखने में मिलेगा आपको गांठें हो जाती हैं। कफ और पित्त का यदि कफ और इसके साथ में यदि वात का समावेश होता है तो शरीर में गांठें होती हैं। कफ वालों का शरीर सॉफ्ट होता है, बड़ी आंखें होती हैं, चेहरा देखने में आपको पता लग जाएगा आंखें बड़ी हैं, सुंदरता दिखती है, स्किन में चमक दिखती है। लेकिन बोलता ऐसा आदमी है कि 1 या 2 चपाती खा पाता हूँ या आधी चपाती खाता हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। ठीक इस टाइप की मेंटेलिटी और इस टाइप की प्रकृति शरीर की दिखती है, ठीक, शारीरिक प्रकृति। हालांकि मैं इस पे विस्तृत वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि समय की अल्पता को देखते हुए मैं केवल मिलेट्स पर आज चर्चा कर रहा हूँ। तो कफ दोष में क्या है? स्थिरता, भारीपन ज्यादा है, मंद, यानी आप इसको कई बार बोलते हैं ना इस टाइप के व्यक्तियों को कि ये ट्यूबलाइट है, यानी कोई आप बात समझाओगे बहुत देर से समझ में आती है, एक बार समझा दो फिर 2 बार समझा दो,
3 बार समझा दो। यानी दिमाग की बत्ती देर से जलती, ट्यूबलाइट की तरह। पहले की ट्यूबलाइटें होती थी ना, आजकल वाली तो पटाख से जलती है, वो एलईडी है। तो कुछ लोग ऐसे लोगों को ट्यूबलाइट भी कह देते हैं, क्योंकि मंद मंद गति से दिमाग चलता है, इतना तेज नहीं चलता, लेकिन मेमोरी बहुत शार्प होती है। एक बार घुस गया दिमाग में तो निकलता नहीं। इस टाइप की मेंटेलिटी। आपसे 50 साल बाद मिलेंगे तब भी पहचान जाएंगे, आप किसी भी वेश में पहुंच जाओ। बहुत तेज रहती है पावर उनकी। स्निग्ध है, चिकनापन, ग्लेस्मिक रहती है, शीतलता है। वैसे ये लोग माफ करने वाले होते हैं। आप एक बार गलती कर जाओगे, फिर वो आपको माफ कर देंगे, दूसरे वाली भी माफ कर देंगे, तीसरी वाली भी माफ, 2-4 गलतियां आपकी माफ कर देंगे, आपने उनके साथ बुरा कर दिया, माफ कर देंगे, लेकिन अंत बड़ा खराब हो जाता है। आप रेगुलर करते जाओगे तो फिर ये खुश भी नहीं होते आपसे, कितनी भी खुशामद कर लो, नहीं, आपकी तरफ नहीं हो सकते, आपका सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, विरोध में ही रहेंगे। चाहे कलेजा निकाल के रख दो के साथ, भाई साहब गलती हो गई, नहीं, एक बार बिगड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसका असर कहाँ है? कब का? फेफड़े पे है, सिर पे है, कंठ यानी गला, राइट, और कहाँ है? आमाशय, पेट के अंदर, जोड़ों, लुब्रिकेशन, जहां लुब्रिकेशन मिल जाता है, वहां सब जगह आपको कफ मिलेगा ही मिलेगा। इसकी कमी होगी तो बॉडी में लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना, ये सब। बीमारियों की चर्चा करते हैं तो जुकाम जैसी बीमारियां हैं, मोटापा, निंद्रा, नींद ज्यादा आता है ऐसे लोगों को, बलगम, मधुमेह जैसी बीमारियां, और ज्यादातर असाध्य रोग, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए, वो सब इसमें आते हैं, सब। आलस्य, बात नहीं करने का मन करना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। तो आयुर्वेद में इसके लिए बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है, रूक्षम लघु कटु तीक्षम कषायम उष्णमेव च कफम निघ्नम हितम चैव सर्व कफ विनाशनकम। अर्थात इसको आसान भाषा में समझें तो कफ को शांत करने के लिए क्या चाहिए? तीखा, मीठा नहीं। जिसके कफ बढ़ जाए या कफ से रिलेटेड कोई परेशानी है तो मीठी चीजें बिल्कुल बंद कर दो, खट्टा बंद, नमकीन, ये सब बढ़ाने वाले हैं, कफ बढ़ाने वाले हैं। और कफ को घटाने वाले कौन से हैं? मोटापे को घटाने वाले कौन से चीजें? मोटापा, कफ बढ़ रहा है तो मोटापा बढ़ रहा है, यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, ये आपका मोटापा भी बढ़ा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। घटाना है तो तीखा, रूक्ष, ड्राई, जो भी होता है ऐसी चीजें, जैसे चना खाना है तो हमको रोस्टेड। हल्का और गर्म अन्न उत्तम होता है। कौन सा? एक तो तीखा, रूक्ष यानी ड्राई फॉर्म वाला, हल्का और गर्म अन्न अच्छा होता है कफ के लिए। तब हम देख ही लेते हैं कि भाई कौन कौन से क्या क्या है गुण है मिलेट्स में, और उसके आधार पे कौन सा इसके लिए अच्छा है, और अच्छा है तो क्यों। बाजरा, बाजरा इसके लिए अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया है? क्योंकि कफ का गुण क्या है? ठंडा। इसका विपरीत गुण क्या है? क्योंकि आयुर्वेद क्या है? गुण चिकित्सा है। आयुर्वेद क्या है? गुण चिकित्सा है, गुणों की चिकित्सा। यानी एक गुण की चीज आप में वो गुण बढ़ गया है तो उस गुण को कम करने के लिए उसका विपरीत गुण वाली चीजें देना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा, राइट। आयुर्वेद ये सिखाता है हमको। बाजरा, बाजरे का गर्म है, तीक्ष्ण और रूक्ष गुण है, ड्राइनेस करता है बॉडी में। तो कफ में क्या करना है? सुखाना ही थे, इन्फेक्शन हो गया तो सुखाना ही तो है, इसलिए ये वाला बढ़िया काम। इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, या इन्फेक्टेड, या जिन बीमारियों के आगे टेस्ट लगता है वो सब बीमारियों ये आ गई हैं, तो फिर उसके लिए ये मिलेट अच्छा रहता है। लेकिन सर्दी के दिनों में ज्यादा अच्छा लाभकारी परिणाम देता है। सामा की चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। सावा जिसको बोलते हैं बर्नियार्ड मिलेट्स, रूक्ष यानी लघु दोनों। अब इसके गुण जो हैं
क्या कर रहा है? रुक्ष यानी सुखाता है, और लघु है। मधुमेह, मोटापा और सुस्ती में उपयोगी। कौन कौन से रोगों में? मधुमेह में अच्छा है, मोटापा में, जिसको मोटापा कम करना है, वेट लॉस करना है, उनके लिए अच्छा है, और सुस्ती में अच्छा है, जिनको डले पड़े रहने की मन करता है, एकदम पड़े हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसे लोगों के लिए ये वाला बर्नयार्ड मिलेट अच्छा है, या सांवा जिसे बोला जाता है। सही। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल की हम चर्चा करते हैं तो जिसे कंगनी भी बोला जाता है, तो इसका गुण क्या है? तीक्ष्ण, उष्ण, यानी तीखा है, उष्ण है, गर्म है, तो कफ को हटाने में लाभकारी परिणाम देगा। वात और कफ के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। रूक्ष्म है इसलिए वात के लिए खराब है, लेकिन कफ के लिए तो एकदम परफेक्ट है। चयापचय यानी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज करता है। कौन करता है? मिलेट्स। कौन सा? फोक्सटेल। फोक्सटेल जिनको भूख की समस्या है, जिनको खाना नहीं पचता है, या जिनको कम खाने की इच्छा होती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, उनके लिए अच्छा। रागी, फिंगर मिलेट, ये भी तासीर में गर्म है, लेकिन वात वर्धक है। वात वर्धक, वात बढ़ाएगा। तो वात वालों को खाना है क्या? जिनको दर्द है उनको खाना है क्या? नहीं खाना है, बिल्कुल आप भी मना कर रही है, राइट। तो उष्ण है, जिनको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। तो सर्दी में अच्छा है, ठंड में अच्छा हितकारी है, और बलगम के रोगों में अच्छा है, बलगम सुखाने में उपयोगी। ठीक। अब इसको देखते हैं कि कफ दोष में अत्यधिक मधुर, भारी, ठंडे या स्निग्ध यानी चिकने मिलेट्स जैसे सामा या कोदो सीमित मात्रा में ही लेने चाहिए। कौन कौन से मिलेट्स कम मात्रा में लेने चाहिए? कफ दोषों में, यानी मोटापा है तो सामा, कोदो सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इन दो के लिए ये ऐसा बताया गया है। सेवन विधि क्या हो सकती है कफ वालों के लिए? तो कफ नाशक के रूप में यदि इसको कोई आहार बनाना है तो कैसे बनाएं? तो कफ शामक भोजन संयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिलेट्स को सेंधा नमक, अदरक, काली मिर्च और हींग, मेथी, लहसुन जैसी उष्ण द्रव्यों के साथ पकाना चाहिए। किस किस के साथ पकाना चाहिए? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको। तो सेंधा नमक, अदरक, काली मिर्च, हींग, मेथी और लहसुन जैसे उष्ण द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करना ठीक है, इनको पकाना बनाना ठीक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो तले हुए व्यंजन सीमित लेकिन ताजे, उष्ण पकोड़े यानी गर्म पकोड़े, उपमा, जो गर्म उपमा होता है, ठंडा नहीं, उपमा गर्म, उत्तपम उपयुक्त है। तो मैंने आपको बताया ये फूड इसके लिए उपयुक्त है, ऐसी चीजें हम इससे बना सकते हैं। फिर आ रही चर्चा फिर से दही की। दही, ठंडे पेय, शक्कर, गुड़ जैसे कफ वर्धक पदार्थ साथ में न लें। तो मैंने दही का बारे में बताया, दही का जो पानी है वो कफ की बीमारियों में न लें, वो जो गाढ़ा वाला कंटेंट है उसको हम ले सकते हैं, वो अच्छा है। ठीक। तो कफ की बीमारियों में वो फायदा करता है। लेकिन जिनको मोटापा दूर करना है तो दही ना लें, दही वजन बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं। अनुपान इसके साथ क्या लेना चाहिए? तो सौंठ का पाउडर ले सकते हैं, और त्रिकटु काढ़ा या त्रिकटु चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब त्रिकटु बनता कैसे? त्रिकटु, कटु तिक्त कषाय। कटु का मतलब क्या हुआ? काली मिर्च जैसा स्वाद। किस किस में पाया जाता है किचन में? त्रिकटु, तीन कटु, त्रि का मतलब तीन, कटु का मतलब कटु। तो
कौन कौन से किचन में कंटेंट है जिनमें पाया जाएगा? सौंठ, मरीच, मरीच का मतलब मिर्ची, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, और पिपली। इन तीनों से मिला के 50-50 ग्राम लेकर के आप पीस करके इसका बना लीजिए पाउडर। ये त्रिकटु चूर्ण हो गया। ये मोटापे को कम करता है। आप खाने में, मसाले में डाल के खा सकते हैं, सलाद में डाल के खाएंगे तो मोटापा कम होने की संभावना रहेगी, या कफ से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, उनमें सहयोग करेगा, मतलब शॉर्ट में बोले तो। सावधानियां क्या लेनी होंगी इनमें? सावधानियां भी तो रखनी पड़ती हैं हर चीज के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहावत भी तो है। तो सावधानी लेना जरूरी है। तो ठंडी चीजें या रात में मिलेट सेवन से बलगम बढ़ सकता है। रात में मिलेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडी चीजों को रात में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठंडी चीजें जैसे खीरा वीरा है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सलाद भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए रात को। टमाटर का सलाद ठीक है शाम को। रात मतलब निशा, रात को खाने वाला चर, निशाचर। तो निशाचर जो है वो समझ गए आप। कफ दोषों को मिलेट्स के साथ में अधिक घी के साथ, मक्खन या मीठे के साथ में लेना श्रेष्ठ है। और क्या? नित्य योग और तेज पैदल चलना श्रेष्ठ है। ऐसे जब मिलेट्स का प्रयोग कर रहे होंगे तो उनको पाचन के लिए ठीक है। मिलेट्स को पर्याप्त मसालों और उष्ण द्रव्यों से मिलाकर ही पकाएं। किस किस से? उष्ण, ये गर्म मसालों के साथ में अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि आयुर्वेदिक दृष्टि से कफज व्यक्तियों में पाचन अग्नि मंद होने के कारण धीमा होता है। क्योंकि अग्नि मंद होती है, उनको भूख कम लगती है, पाचन देर से लगता है, भूख इनको ज्यादा देर से लगती है। तो जो पित्त कफ प्रकृति के लोग हैं उनको खाना कम प्रयोग में लाना चाहिए। जितनी आवश्यक है शरीर को उसका आधा भी ठीक है। तो सुबह पेट भर के खा ले, शाम को तो और आधा करना पड़ेगा। और उन्हें अग्नि दीपक प्रयोग आवश्यक होता है। अग्नि दीपक प्रयोग क्या है? आयुर्वेद की भाषा में अग्नि दीपक को कहा जाता है जो शरीर में अग्नि तत्वों को बढ़ा दे। वो सारी चीजों को, यानी भूख लगाने वाली चीजों को, जो भूख प्यास को बढ़ाए, ऐसी सारी चीजों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया, यहाँ पर आवश्यक है उनके लिए। अब देखते हैं इसमें रेसिपी क्या बनाए। ठीक है, तो विद मोठ के साथ में, सौंठ के साथ में इसका तड़का लगाना अच्छा है। तो इसकी रेसिपी क्या बनाएंगे? बाजरे की खिचड़ी देखें, रेसिपी बना के देखते हैं। अब उसमें क्या डालना है? बाजरा 1 कप और मूंग की दाल 1/4, सॉरी आधा कप ले लीजिए। हरी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं अपन। क्या क्या मिला सकते हैं? शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। और सौंठ, हींग, हल्दी, काली मिर्च, इन सब के साथ में मिला करके पकाए बनाए तो ये अच्छे परिणाम देगा। तो देसी घी या सरसों के तेल में पकाना इसके लिए श्रेष्ठ है। विधि: बाजरे को रात भर भिगो दें, उसके बाद में सरसों के साथ में सब्जियों को तड़का लगा करके पकाना है। सरसों की तेल के अंदर इसमें छौंक लगाना ज्यादा अच्छा माना गया है। ऊपर से नींबू डाल करके गर्म गर्म सेवन करें तो ज्यादा अच्छे लाभकारी परिणाम मिलते हैं। पुराना रखा हुआ गर्म नहीं करना, नए को गर्म करके, मतलब गर्म गर्म खा लेना श्रेष्ठ है। तो यह रेसिपी किसके लिए? बलगम वालों के लिए अच्छा है, मोटापे के लिए अच्छी है, सर्दी में विशेष रूप से ये उपयोगी या लाभकारी परिणाम देती है। तो ये हमने कफ और पित्त की चर्चा की।
इसमें और आपका सवाल है तो आप ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम में केवल और केवल नेक्स्ट शुक्रवार को हम जो चर्चा करने वाले हैं इसका अगला भाग, वो ऋतुओं में कौन कौन सी ऋतुओं में कौन कौन से दोष संतुलन की बात करेंगे और मिलेट्स का प्रयोग उनके साथ कैसे हो, दोष का संतुलन कैसे हो, बीमारियों में अलग अलग सीजन में क्या क्या कौन कौन से मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, शॉर्ट में बोले तो ये। ठीक है, तो आप सबने हमें आज सुना, आप सबका बड़ा आभार, आप सभी को धन्यवाद। एक एक करके आपके सवाल आप ले सकते हैं, कोई प्रश्न है तो आप बताएं। धन्यवाद प्रशांत जी, डॉक्टर प्रशांत जी। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ। अलका ईरानी जी जुड़ी हुई हैं, आनंद सिंह जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अलका जी पुणे से जुड़े हुई हैं, भाई कमलानंद जी जुड़े हुए हैं, दीपक अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, देवदत्त गंगवार बरेली से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हैं, गोपाल प्रसाद जी हैं, जीवेश पांडे जी हैं, महेश्वरी पांडे जी हैं, माया धोते जी हैं, ओमपाल सिंह जी हैं, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, रोजी रानी जी हैं, रूपाली जी हैं, संतोष कुमार शर्मा जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, टेक्नो स्पार्क नाम से नाम आ रहा है वो हैं, और टिकनेश्वर यादव जी हैं, आचार्य विजय कार्यकर जी। तो आप सभी से अनुरोध है अभी सभी साथियों से कि आप अपना प्रश्न हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और तब तक मैं भाई कमलानंद जी को आमंत्रित करता हूं कि जो आज का वक्तव्य हुआ है, जो आज का विषय था, पर कुछ अपने विचार रखें। भाई कमलानंद वाह जी। वाह 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 वाह, अभिनंदन अभिनंदन, जय हो जय हो जय हो जय हो सबका भी, और विशेषकर चतुर्वेदी साहब और अभिषेक जी की जय हो। ये जो धन्यवाद। के बैनर में जो आपका बैनर है उसके अंतर्गत जो अलग अलग, जैसे अभी अपना मिलेट पर लिया, तो मिलेट स्वास्थ्य का भाग है तो स्वास्थ्य वाली लाइन में आ जाएगा। तो एक तो मेरा फिर से अब पंडित जी के सामने चूंकि चर्चा हो गई, लेकिन सबके सामने रख देते हैं। पंडित जी की जो क्षमताएं हैं, चाहे वो अग्निहोत्र हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो मिलेट हो, वगैरह वगैरह वगैरह, प्लस अलग अलग लोगों को जोड़ना, ये बहुत बड़ा गुण है। इन्होंने दो चार लोगों से बात कराई है कि यादव जी मिल गए, तो अपन मिलकर मिलेट तो ठीक है, मगर चूंकि हेडिंग अपना नेतृत्वशाला वाला है, समग्र वाला हेडिंग, तो चतुर्वेदी जी जैसे 1000 लोग कैसे ट्रेन हो, इसमें हम सब लोग मिलकर, जो आप जिला ले रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं, विशेषकर जो पिछड़े इलाके जहाँ मिलेट का है, आज हमारी बात हो रही थी नालंगे साहब के साथ में, ये जो जिला है अपना डिंडोरी, डिंडोरी आदिवासी जिला है। बहुत पैसा जा रहा है अलग 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 डिपार्टमेंट से, पानी बहुत होता है मगर वो सूखा पड़ा रहता है, पानी बह जाता है। तो छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे, ये तो मेरा अनुरोध ये है कि चतुर्वेदी साहब का जितना चर्चा परिचर्चा नाम है, पहचान है, और इसमें जो ये 25-30 लोग हैं उनके साथ मिलकर कैसे एक असरकारी और असरकारी अभियान, और अंत में उत्तराखंड में अभी लगभग 40-45% लोग निर्विरोध आ गए हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है ग्राम स्वराज के लिए। अब इसमें आप जानते हैं उत्तराखंड में भी मिलेट वगैरह का कोई नई बात नहीं है, बहुत जगह है, अभी भी हो रहा है। तो कैसे गति बढ़े, मेरा चतुर्वेदी साहब से पुनः अनुरोध है, इसमें कभी यादव जी और कभी जो अपने कुल्लू मनाली में भाई साहब है उनको भी बुला के इस विषय पे बताए कि चतुर्वेदी की जो, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, चतुर्वेदी समझ रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और उन्होंने क्या बोला था धाराड़ के साथ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1% भी नहीं है। तो मेरा चतुर्वेदी साहब से अनुरोध है, मेरा हक भी है चूंकि मैं अभी 80 साल का होने जाने वाला हूँ, कि दमदारों का असरदार, जानदार, शानदार असर कैसे बढ़े, प्रभाव कैसे बढ़े, परिवार कैसे खुश रहे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, और सबका आनंद का स्तर कैसा बढ़े विश्व के लिए। और ये जो अभी इंग्लिश हुआ है उसमें जो कॉमनवेल्थ के देश है, ब्रिक्स के देश है, भारत इंग्लैंड का जो संबंध हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभिषेक जी को पर भी चर्चा करानी चाहिए कि हम लोग कैसे जो ज्ञान उपलब्ध है
चाहे वो पंचायत के लिए हो, चाहे चतुर्वेदी साहब का हो, वगैरह वगैरह। तो मेरा अनुरोध और प्रश्न है, गति कैसे बढ़ेगी जिससे सबका आनंद हो, विश्व गुरु का मॉडल हो। तो इस पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। वाह 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 वाह, प्रणाम, शुभकामनाएं, जय हो जय हो जय हो। जी, प्रणाम। मैं बताता हूँ गति कैसे बढ़ेगी। आपकी सभी बातों का एक ही उत्तर है, क्या? ये जो आयुर्वेद में प्रकृति का जो ज्ञान है ना, प्रकृति का ज्ञान, ये हर मानव को करवा दीजिए। जैसे मुझसे किसी की झगड़ा कभी होता ही नहीं है जो भी आता है वो मित्रवत होता है। ऐसे ही जब उसको प्रकृति का किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा ना, क्योंकि कब प्रकृति का आदमी किस टाइप का होगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, उसको आपको उसके साथ में डीलिंग कैसे करनी है। तो दो पति पत्नी, एक कप प्रकृति का, एक पति और पत्नी जो है पित्त प्रकृति के, इन दोनों को यदि प्रकृति का ज्ञान है तो ये दोनों अपने आप से जीवन नहीं, संसार की नैया चला ले जाएंगे। बिजनेस के अंदर भी यही होता है। तो दो पार्टनर, चाहे लाइफ में पार्टनर हो या बिजनेस में पार्टनर हो, या मुट्ठी बनाने की जो आपने आदेश किया है हम सबको, ये मुट्ठी जो है, ये मुट्ठी भी तभी बन सकती है कि जब हम प्रकृति का ज्ञान सबको करा देते हैं, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा सारा। पप्पा म्हणतो ते का मॅडम ये बंद कर लीजिएगा जरा प्लीज, किसका है? जी जी, बंद हो गया। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रकृति के लिए हमने कफ, पित्त और वात, तीन तो ये प्रकृति हो गई, और कफ, पित्त, वात, पित्त, ऐसे 7 प्रकृतियां हैं। सातों प्रकृतियों का पूरा एक चैप्टर बना के अपने जितने भी साथी हैं सबको सिखा दो। ये दूर से आदमी को देख के पहचान जाएंगे कैसा है ये हमका हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, हमको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, एक झटके में पहचान जाएंगे। जैसे मुझे पता लगता है वैसे इनको भी लगने लग जाएगा। प्रकृति ज्ञान कराना है। जी, जी। अब आप बताइए कब क्लास लेनी है? इसमें कोई दुष्ट प्रकृति भी होती है? सही सही पकड़े हैं। सही पकड़े। अच्छा, हमारे कई साथियों ने हैंड रेज किए हैं। राजीव कुमार जी, राजीव भाई आइए और अपना प्रश्न रखिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं तो प्रशांत चतुर्वेदी जी के साथ ये जो अपना आंदोलन भाई कमलानंद जी ने बताया उसको खतौली पे हम ये बताना चाहूंगा। प्रशांत जी से हमारा बात हुई थी, रोड मैप भी बन रहा है, तो हम लोग खतौली में एक ऐसा सेंटर बनाने का मेरा मन है, जिससे मैं कि जैसे प्रशांत चतुर्वेदी जी आ गए और ये 1% जो आगे इधर से आएंगे, जितने भी हमारे पास ज्ञान है वो आके वहां पे दें और प्रकृति लोगों को बनाएं। तो वो मैं ऐसा एक मन है मेरा। जो मेरा बिजनेस चलता रहेगा वो तो चलता ही रहेगा, तो उसके साथ में ये मन है कि वहां पे आए। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रशांत चतुर्वेदी जी मुझे रोड मैप देंगे 2-3 दिन में, उसके बेस पे हम नेक्स्ट वीक शिविर शिविर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हर मंथली वो उनका जो लोगों को सिखाया जाए मिलेट का, वहाँ पे ये जो फर्मेंटेड मिल्क है वो दिया जाए। तो ऐसे उत्पाद भी हम लोग, फर्मेंटेड मिलेट्स हो गया, हल्दी ड्रिंक्स हो गया, तो वो हम लोग ऐसे लोगों को इंस्टेड ऑफ सोडा पीने की जगह उसके फायदे बताएंगे। तो ये तो जस्ट वो है, मतलब मैं रोड मैप बना रहा हूँ प्रशांत जी के साथ में, तो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो कोई भी अगर कोई हेल्प करना चाहे वहां पे आने के लिए तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। बट हमने तो बिगुल तो बजा दिया है, प्रशांत चतुर्वेदी जी के साथ में मिलके बिगुल तो हमने बजा दिया है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, एक एक वर्कशॉप चाहे अपन है ना, सारे जितने भी यहाँ अपने सहयोगी हैं इनको, जैसे मान लो राजीव जी वहाँ पे इकट्ठा कर ले हैं, 5 दिन का या 3 दिन का एक वर्कशॉप रख देते हैं। ये कब पित्तवात, ये प्रकृति वाला पूरा चैप्टर 3 दिन में खत्म कर देते हैं। ऑल द डे, सुबह अपन 10 बजे शुरू करें, नहा धो के अपनी निवृत्ति करके आ जाइए, 10 बजे शुरू करें, 5 बजे तक क्लास खत्म। नहीं, मैं ये कह रहा था प्रशांत प्रशांत चतुर्वेदी जी, ये आप बुलाएंगे ना, जैसे मेरे एक उनसे बात हो रही थी, तो वो एक केशव कौशिक जो है, भाई कमलानंद जी जुड़ाया था, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे मैं एज ए गिफ्ट लोगों के यहाँ गौमूत्र की एक बोतल लेके जाता था, और वो मैं देखता था कि
वो 1 साल बाद भी उसी रखे, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था। अगर हम आपका ज्ञान ऐसे ही बांट देंगे और उसको यूटिलाइज, तो वो कोई लेगा नहीं। लोग सोचेंगे ये तो दिस इज अनदर गाय हु इज जस्ट ऐसे बोलने के लिए आए हैं और चले गए हैं। तो उससे पहले हमें आपकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मेरा ऐसा मन है। पहले मार्केटिंग करें कि कौन कौन यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद स्टार्ट करें हम। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, लोगों को घुटने का दर्द होता है, तो हम घुटने के दर्द से स्टार्ट करें। पहले लोगों में बताएं कि हम क्या हैं, उसके बाद उनको शिक्षा देंगे। पहले लोग हमसे जुड़े, पहले लोग लोग हमसे ये बोलेंगे जी आपका अपॉइंटमेंट में कब मिलेगा, हम बोलेंगे 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट है। जब इतना रिस्पॉन्स आ जाए तब हम उनको ज्ञान देंगे। ये मेरा मन नहीं, है, ये मतलब। निवेदन जी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात, इसके लिए राजीव नहीं जी नहीं, से तालियां। राजीव जी शायद मेरा प्रशांत जी का सवाल समझे नहीं। उनका सुझाव ये था कि जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, ऑलरेडी जो काम कर रहे ये हैं, बात, इनका हाँ एक भाई, कैंप खातौली में रखिए। वर्चुअल तो चल ही रहे, आप यूएसए में बैठे, हम अच्छा वर्धा में अच्छा। 10 दिन रह के आए। तो इनका विचार ये है कि खातौली में ओमपाल जी वही है आपके फादर, और भी आपके साथी हैं, तो उनको जी जी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओ। हम सब लोग एक हफ्ते के लिए आते हैं वहाँ। जी। जो उससे पहले मैं, शीर्ष, जो एक मार्केट। एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैं एडिशन दे रहा हूँ भाई साहब इसमें। जो शीर्ष नेतृत्वशाला के शीर्ष हैं, उनको एक बार ये प्रकृति का ज्ञान एक जगह इकट्ठा करके सिखा दो, जी या फिर केवल शीर्ष नेतृत्व के लिए, या तो एक जगह रख दो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, ये जूम पे ही शुरू कर दो, तो जी देखा जी। जाएगा। जब नहीं किसी को समझ में आएगा तो अपन फिर बुलाएंगे उनको। जी इसमें थैंक यू आपके जो नेतृत्वशाला की जो नेतृत्व के शीर्ष हैं वो तैयार हो गए तो वो 100 को तैयार कर लेंगे। जी केवल योगेंद्र। सबसे 3 चीजें सिखानी है, कफ, पित्त और वात। दवा नहीं सिखानी है, ठीक करना नहीं सिखाना, वो तो आप जो ट्रेनिंग कराएंगे, आप जो कैंप बनाएंगे उसमें मैं आके करूंगा ही। जी लेकिन जी केवल 3 चीज, आदमी पहचानने की कैपेसिटी, ताकि आदमी पहचान गए तो वो मुट्ठी बना लेंगे, जैसा कि तावड़े साहब का आदेश है हम सबको। हमारे जो बड़े बैठे हैं, जिन्होंने हमें एक रोड मैप दिया है कि मुट्ठी बनाने का, मुट्ठी वाला जो है ना मैटर, ये जब शीर्ष पर बैठे हुए लोग ये समझ जाएंगे कि कफ, पित्त, वात प्रकृति क्या है, इस सृष्टि की संरचना क्या है, ये समझ गए। 3 दिन का काम है, सिर्फ 3 दिन में सब ठीक। जी प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे करेक्ट करेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ आया कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को ट्रेन करूंगा, बट मुझे ही पता नहीं है कि कफ, पित्त और वाफ, मतलब ये मैं 3 वर्ड ही नहीं ले बोल पा रहा हूँ, तो मेरा क्या फायदा, मतलब पहले तो मुझे प्रशांत चतुर्वेदी बनना पड़ेगा। अब बहुत सुंदर सुझाव है, बट उसके, हाँ हम करेंगे। बहुत सुंदर सुझाव है सर, डेफिनेटली करेंगे। बट वो जो हमारे चौधरी ओमपाल सिंह बैठे हुए हैं, पापा कर सकते हैं ऐसे कुछ ऐसा वहां पे, अनम्यूट करें। कोई बात नहीं, मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा। आ, अगला सवाल लीजिए अभिषेक। नहीं थैंक इस, यू। धन्यवाद राज। कोई दिक्कत नहीं बेटा, राजीव, करा देंगे। हाँ राजीव, इसमें टीम बना लेंगे हम। 2-4 लोग पहले चले जाएंगे, वहां भी जी होंगे। जी और जी जितने साथी हैं, पहले इनको स्वस्थ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये स्वस्थ नहीं होंगे तो आगे जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, है ना, वो नहीं हो पाएगी। जी जी। अब वो मैं आपसे योगेंद्र यादव हाँ, जी। अब हम तो एक हफ्ता लगा के आए थे। 3 दिन से चतुर्वेदी जी हमारे तो कफ, पित्त, वात, पित्त और कफ तीनों ही परेशान कर रहे हैं। और दूसरी एक बात और मैं जोड़ दूं, वर्चुअल ठीक है जानकारी के लिए, बिजनेस के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन एक जो स्पर्श है वो भी अपने आप वो में एक बहुत महत्व रखता है। वो हम चाहते हैं कि एक स्पर्श भी बने। 7 दिन का जो है ना इन हाउस कैंप वहां पे रखो खातौली में, बहुत और बहुत वहां से सुंदर सुझाव। खातौली का जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसको भी बल मिलेगा उससे। बहुत जी सुंदर बहुत सुंदर। ये पुण्य आत्माएं मिल जाएंगी, तो मैं इसको प्लान करता हूँ। जी। आप मैं ये करते हैं, अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इन द सेंस, उससे पहले आपके प्रोग्राम से पहले यही प्रोग्राम कर लेते हैं कि ऐसे नहीं कि सभी को बुलाएं। इन द सेंस हम्म। जो आसपास में है, जो आ सकते हैं, उन पुण्य आत्माओं से स्टार्ट करें, उनको वात, कफ, पित्त। तो मेरे को काउंट दे दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि कहाँ पे करना है वो। सॉरी अभिषेक जी, आई एम सॉरी, आप कंटिन्यू कर दिए। वो मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी से और प्रशांत जी से बात करके शुरू करता हूँ। थैंक जी यू। जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ,
डॉक्टर सुभाष नालंगे। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है, एक ही सवाल है कि वात जिनको वात रहता है बॉडी में, उनसे ज्यादा कौन सा मिलेट खाना चाहिए? हाँ, वात वाला तो वीडियो में आपने सुना तो था, नहीं सुना है, सुना? देखिए सुना है, लेकिन सभी मिलेट आपके में मुंह से स्पेशल बोलिए ना। अच्छा अच्छा, मुझसे ही सुनना है। राइट हाँ, राइट, वेरी गुड, अब बहुत डॉक्टर है बढ़िया। ना, डॉक्टर से हाँ सुनना हाँ, है। हम तो बिल्कुल। कर चुके हैं अरे बहुत बार। हम तैयारी कर रहे हाँ, हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं बराबर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। हाँ, कौन कौन नहीं खा रहा है हम उसको खिलाने हाँ, की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा? तो अभी हम चर्चा करते हैं वात के ऊपर, ठीक? वात में हाँ, कौन कौन से मिलेट्स, हमारे डॉक्टर साहब का जो खाना आदेश चाहिए। प्राप्त हुआ है कि हाँ, कि ये वात से रिलेटेड कौन कौन से मिलेट्स हैं, और उन पर थोड़ी सी एक हो जाए बात, ठीक? तो हम वात दोष में उपयुक्त मिलेट्स कौन कौन से हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो वात दोष के लिए मिलेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम करेंगे कंगनी की। कंगनी का उपयोग कैसे करना है? देखिए, उपयोग और उसके गुणधर्म बदलने, बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजों को कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? वात दोष में कोई भी चीज है, आपको उसको पाचन शक्ति के लायक बनाना है। क्या करना है? उसको अग्नि क्रिया दे दो। अग्नि क्रिया, हल्का तवे पे भून लो, तो जैसे ही उसको अग्नि संस्कार मिलेगा, अग्नि संस्कार कहते हैं हम लोग आयुर्वेद में उसे, तो अग्नि क्रिया द्वारा उसको अग्नि संस्कार जैसे ही करते हैं हम अन्न का, तो वो हल्का हो जाता है। जैसे हम दलिया, अब सीधा गेहूं को पचाना कितना कठिन है, तो हम क्या करते हैं, उसको दलिया बना लेते हैं। दलिया में क्या कर रहे हैं, गेहूं को हम थोड़ा सेक लेते हैं, थोड़ा घी में डाला, सेक लिया, राइट? तो इसको डालने से क्या हो रहा है, आसानी से पच जा रहा है। उसी गेहूं का रोटी आसानी से नहीं पच रही, लेकिन दलिया पच रहा है, जबकि वो मोटा है। क्यों पच रहा है? क्योंकि उसमें अग्नि क्रिया हो गई, अग्नि संस्कार दिया गया। तो हमारे यहाँ संस्कारों की व्याख्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। करेंगे उस पर भी चर्चा, लेकिन पहले, क्योंकि मैं कहीं और चला गया, इससे पहले काम कर लेते हैं, हमारे डॉक्टर साहब का जवाब दे देते हैं। तो पहले अपन चर्चा करते हैं कंगनी की। कंगनी में क्या करना, ये इसके गुण क्या है, लघु, मधुर और उष्ण है। ये थोड़ा सा तासीर में गर्म है, और मधुर यानी मीठा है। मीठा हमेशा स्वाद तासीर में ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिख रहा है ना विचित्र चीज। सृष्टि का नियम क्या है, मीठा स्वाद हमेशा तासीर में ठंडा होगा, लेकिन यहाँ कंगनी में उल्टा गुण दिख रहा है। ये विचित्र चीज है, प्रकृति के एक स्पेशल देन, ठीक? दूसरा गुण क्या है, मीठा स्वाद पचने में भारी होता है, इसलिए खाने से पहले खा लो, खाने से पहले खा लो, कोई मिठाई खाना है तो बाद में नहीं। तो यहां देख रहे हैं हम, लघु है कौन, कंगनी। अब कंगनी मीठा होते हुए भी लघु है। अब आप सोचिए कितनी विचित्र चीज है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या गजब की चीज दी। तो इसको समझना है। अब इसका जो प्रयोग है वो कैसे करना है, तो ये वात शामक तब होगा जब इसको अग्नि संस्कार देंगे। दूसरा, कुछ घी या तेल के साथ में इसको हल्का सा संस्कार देंगे, तो क्या बन जाएगा, वात शामक हो जाएगा, और स्नायु दुर्बलता के लिए बढ़िया है। जिसको नर्वस सिस्टम का कोई डैमेज है उनके लिए बढ़िया है, तो उनके लिए पोषण का काम करेगा। यहां तक समझ में आ गया? वात किसका आ दुश्मन गए। है, हड्डी, हड्डी का और नर्वस सिस्टम का। हड्डी का और नर्वस सिस्टम का कौन दुश्मन है, वात। और ये क्या कर रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है वात के काम में। यानी क्या कर रहा है, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कंगनी जाकर के सीधा नर्वस सिस्टम को इंप्रूव कर रहा है, और पचने में भी हल्का बराबर। है।
तो ये इसको समझना है। अब आगे देखते हैं बाजरे की, पीएल की बात करते हैं। तो ये क्या है? पचने में भारी, कुरु है, उष्ण है, गर्म है और रूक्ष है। रूक्ष का मतलब ये सूखा गुण है, वात को बढ़ा देगा। जो रूक्ष गुण है वात को बढ़ाता है, लेकिन गुरु गुण क्या करता है? वात को घटाता है। और उष्ण गुण वात को घटाता है, यानी एक गुण बढ़ाने वाला, दो गुण भारी हैं, बढ़ाने वाले नहीं, उसको घटाने वाले। तो वात को कम करने के लिए कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं? बाजरा। अब बाजरे को घी या तेल के साथ में करें तो और अच्छा है। तो ये बलपूर्वक है, बलवर्धक है, यानी आपके नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, नसों की ताकत को बढ़ा देता है। और किंतु तिल या घी के साथ में इसका प्रयोग किया जाए तो बाकी तासीर में गर्म है, ठीक है, ज्यादा अच्छा उपयोगी होता है तिल के साथ में, उसके बाद में सेकेंडरी घी के साथ में। इसलिए सर्दी के दिनों में कुछ पकवान बनाते हैं और तिल के साथ इसका प्रयोग हम करते रहते हैं। आगे नंबर आ जाता है साहब समा का। समा की बात करते हैं तो ये क्या है? लघु है, मधुर है और कषाय है। लघु यानी पचने में आसान, मधुर, मधुर का गुण ही भारी है, लेकिन ये बड़ा विचित्र चीज है कि इसमें हल्का है। और कषाय रस वाला है। कषाय रस का मतलब आप समझ सकते हैं, वो जो चटनी बनाते हैं ना धनिये की चटनी हम खाते ही इसलिए, जिससे खाने में कषाय रस का प्रयोग हो जाए। और संतुलित, हल्के वात में उपयोगी है, हल्के वात में उपयोगी, संतुलित, उसको संतुलित करने में हल्के वात में। फिर वापस से आप तेल के साथ प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उपयोगी। बात करते हैं रागी की, फिंगर मिलेट्स की। तो रूक्ष है तासीर में और शीत है, ठंडा है। तो रूक्ष है तो ड्राइनेस बढ़ाता है बॉडी में, तो वात को बढ़ा देगा। लेकिन शीत है, यदि इसको अधिक मात्रा में न खाया जाए और घी अथवा तेल के साथ प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा प्रयोग है। तो मैंने इसके पूरे प्रयोग मिलेट्स के सारे बता दिए कि वात में किस प्रकार हमें प्रयोग करना चाहिए। और कोई सवाल बराबर या है, प्रश्न सही। है? नहीं, एकदम बराबर है। और ये तीनों का प्रोडक्शन हमारे महाराष्ट्र में बहुत है और हम तीनों का भी इस्तेमाल आपने बोला वैसा ही करते हैं। और सही है। आज ही हमने बाजरा का घी के साथ खाया है शाम को 6 बजे। और आपने एकदम सही बोला है। मेरा राजू जी से ये सवाल है और हमारे प्रोफेसर प्यारे मित्र यादव जी को भी एक मेरा सवाल है कि हम अभी 30 तारीख को महाराष्ट्र से निकल ये के चलते उत्तराखंड आ रहे हैं। टिकट बन चुका है दिल्ली तक। और मिलेट्स के हमने 4-5 शॉपी महाराष्ट्र में चालू किया है बड़े स्केल पे, जैसा सोलापुर है। और वहाँ सारे प्रोडक्ट भी बने हैं हमने। और पैकिंग में मिलेट्स भी देते हैं लोगों को खाने के लिए। और कुछ प्रोडक्ट भी बना के लोगों को खाने के लिए देते हैं। तो सोलापुर में मेरा जो डिवीजन है, सोलापुर मेरा भारतीय कृषक समाज का, तो मेरे विभागीय प्रेसिडेंट सिद्धेश्वर जो कार्य करके है, उन्होंने बहुत अच्छी शॉपी मिलेट्स की बनाई है। और सारे चीजें यहाँ अवेलेबल है। अगर किसी को ट्राई करना है, देखना है, सीखना है और उपयोग भी जानना है तो आप सोलापुर सीधा आइए। ट्रेन की कनेक्टिविटी है और रहने की सुविधा है और पर्यटन करने की जगह भी है। और सारे मिलेट्स के जो उपयोग है और मिलेट्स के ऊपर जो काम चल रहा है वो हमारा सोलापुर में सबसे तेज चल रहा है। संभाजी नगर में चल रहा है, नागपुर वीएनआईटी में चल रहा है। नागपुर वीएनआईटी में हमने 3 दिन का शिविर लिया था सारी एफपीओ को बोल के। उसमें दिंडोरी की एफपीओ हमारी पहली आई थी। एक अनपढ़ महिला है, लेकिन मिलेट्स के ऊपर एक डॉक्टर के से भी ज्यादा अच्छा स्पीच देती है और उपयोग बताती है और प्रोडक्ट भी बनाती है। ऐसा काम हमारा दिंडोरी में चल रहा है एफपीओ के माध्यम से। और भारत में मिलेट्स के ऊपर इतना जोर से काम हो रहा है
कि मुझे लगता है अभी 25 से 30% उत्पादन मिलेट का भारत में हो जाएगा और वो सारा एक्सपोर्ट के लिए भी मदद हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष तरलंगे जी। मैं पहले गोपाल जी से अब पहले अभिषेक मैं अभिषेक जी, जी। नलंगे जी से रिक्वेस्ट था कि जो प्रोग्राम 30 और जो भी ये उत्तराखंड का बता रहे हैं, तो एक बार वो प्रोग्राम पूरा भिजवा देंगे, हम उसी के हिसाब से बना लेंगे, इनको इन्फॉर्म कर देंगे अलग से। उत्तराखंड भी जा सकते, खातौली भी रास्ते में आएगा। 31 तारीख को हम दिल्ली में है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं और जी। बाद में 1 तारीख को सुबह हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। खतौली में जाएंगे, बाद में जी। देहरादून में भी जाएंगे और उप्रेती साहब दिल्ली में आ रहे हैं हमको लेने के लिए और हम जी। दिल्ली में उनके साथ चले जाएंगे। 21 तारीख की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हम करेंगे, क्योंकि जी। हमें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कुछ मटेरियल मिलेट्स का भी देना है और राजमे का मटेरियल देना है। इसके लिए हमने आज ही एक फाउंडेशन महाराष्ट्र में बनाया है और कोऑपरेटिव के माध्यम से फाउंडेशन को हम मटेरियल देंगे सारा जमा करके। उसकी मीटिंग हमने दिल्ली में रखा है और फिर हम जाएंगे 1 तारीख से 4 तारीख तक हमारा प्रोग्राम रहेगा उत्तराखंड में और 5 तारीख हम जाएंगे सीधा वाराणसी। वहाँ कोऑपरेटिव का उद्घाटन है, वहाँ गोपाल जी को भेजा है। गोपाल जी आज से तैयारी चालू कर रहे हैं और अयोध्या में भी हमारा एक कोऑपरेटिव का उद्घाटन होने की संभावना है। वहाँ का भी रोड मैप और मास्टर प्लान बन चुका है। मनोज करके है हमारे वहाँ, उन्होंने बनाया है 10 जिले का और वाराणसी में 10 जिले का, ऐसा 20 जिले का यूपी का प्लान है और बाकी सारा 95 ब्लॉक का उत्तराखंड का प्लानिंग है। 4 दिन जितने ब्लॉक घूमना होगा उतना हम घूमेंगे 1 तारीख से 4 तारीख तक। ऐसा प्रोफेसर साहब हमारा है, अपन पर्सनल भी बात कर सकते हैं। जी, 30 को दिल्ली मिल सकते हैं, पास ही है हमारे। दिल्ली में मिल सकते हैं, आपको मीटिंग में ज्वाइन होना है। हाँ, आ जाएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, आदेश करो। यस यस बॉस, यस यस। पर्सनल पे भिजवा देना या अभिषेक जी को भेज दो, वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे। कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है वो इसमें चल सकते हैं आपके साथ। जी जी सर वेयर इज दिल्ली में आप कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सब चीजें? वो आपको सूचित हो जाएगा सारा। संतोष जी अपना नंबर दे ये सब बता देंगे जाएगा, अभिषेक जी को मैं अभी बताएंगे, भेज रहा हूँ अभिषेक सर। सबको मैसेज दे देंगे। नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम उसको वो कर देंगे। अभी मैं टाइप डाल कर रहा देंगे हूँ। सर। अभी टिकट बन गया है हमारा जलगांव से राजधानी का। अभी देखा नहीं मैंने, टिकट आया है मेरे पास, तो देख लेते हैं। श्री जी और मैं हूँ सर एक सोलापुर का भी एड्रेस अगर भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। सोलापुर दे देंगे। 30 तारीख बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। नालंगे सर 30 तारीख को 10 बजे सुबह हम लोग निजामुद्दीन स्टेशन पे उतर रहे हैं। 30 तारीख को सुबह 10 बजे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। टीकेश्वर यादव जी अपना प्रश्न। जी सादर प्रणाम सर आप सभी लोग को मेरा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर, अंबिकापुर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से। जसपुर डिस्ट्रिक्ट और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट अभी काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी सारे हमारे आयुर्वेद के जो वैद्य हैं परंपरागत, वो हमसे टच में हैं। और मैं आईटी कंपनी भी है मेरा छोटा सा, तो अभी काफ़ी सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज़ जो स्कीम है, जो अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज़ को हम लोग को पहुंचाना है, तो उसके लिए एक चीज़ दिमाग में है मेरा कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट डिस्प्ले लगा के रखा है, एलसीडी वगैरह, टीवी। उसमें हम ये सारी चीज़ों को हम उन लोग कंटिन्यूअस वहाँ पे चलते रहेगा, वहाँ पब्लिक देखेगा, देखते देखते उससे अवेयर हो जाएगा। और एक हमारा सिक्योरिटी टूल है कंप्यूटर में, तो उसमें पूरा बोर्ड वॉइस का हम सिस्टम दिए हैं जो कि रोबोटिक का काम करेगा, एआई का।
तो उसमें जो हमारे जो भी सुझाव हैं पब्लिक के लिए या आयुर्वेद का जो भी ज्ञान है या फिर मिलेट्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनका जो पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ों को हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो हमारे यूजर होंगे उनको ये इस चीज़ का बेनिफिट दे सकते हैं सर। इससे अधिक से अधिक लोग इस चीज़ से लाभान्वित होंगे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है सर। जी बिल्कुल। गोपाल जी, आपका प्रश्न। जी सबों को प्रणाम। अपने अपना नंबर चैट बॉक्स पे छोड़ दीजिए ताकि हम आपसे संपर्क करें। ये जो आपने विचार रखा है अच्छा। जी गोपाल जी। सबों को प्रणाम। प्रशांत जी से मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी उन्होंने जो स्वास्थ्य के संबंध में मनुष्य की जो प्रकृति है उसके ऊपर में कहा, मिलेट्स की प्रकृति के बारे में कहा, और ये जो पर्यावरण की जो प्रकृति है उसके बारे में उससे उसको जोड़ करके जो उन्होंने बताया, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन और एक अलग सा सुखद शिक्षा की अनुभूति हमें प्राप्त हुई और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो सबसे पहले हमारी जिज्ञासा भी बढ़ गई कि मैं किस प्रकृति का हूँ, और मैं अगर वातावरण की प्रकृति के अनुसार से नहीं हूँ तो मुझे अपने आप में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे संशोधन करने की आवश्यकता है। तो एक तो हमारा चैप्टर ये है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं आज ही वाराणसी पहुंचा हूं और मैं अपने गुरुदेव जी के आश्रम में हूं, और ये देखिए बीज का जो है मिलेट्स का एक जो आइटम है मक्का, तो देसी बीज, देसी मक्का, और इसके जो प्रणेता हैं हमारे नए गुरुदेव प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, मैं उनके आवास पर आ चुका हूं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मिलेट्स के ऊपर में जो अभी हमारे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, जो इतना अच्छा ज्ञान और इतना बेहतरीन ज्ञान पुलिस अधिकारी के मुखार बिंदु से इतना बड़ा ज्ञान तो बड़े रेयरेस्ट है। इसीलिए हमारे टावरी जी कहते हैं हमेशा अपवादियों को चुन। तो पुलिस अधिकारी तो बहुत सारे मिल जाएंगे लाखों की संख्या में, लेकिन उसमें प्रकृति का ज्ञान रखने वाले पुलिस अधिकारी हमें तो आज तक नहीं मिले। तो मैं उनका पुनः शुक्रगुजार हूँ और ऐसे दुर्लभ प्रतिभा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि इस मिलेट्स के ऊपर में आज देसी बीज के संरक्षण की क्या और क्यों जरूरत है, उसके पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरह से पीछे पड़ी हुई है, पेटेंट के माध्यम से कैसे हमारे उस क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई जैसे चल रही है, अब पूरे मार्केट को कैसे कैप्चर करने की योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे अपने एकाधिकार को कैसे वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं और हो रहा है, इसके बारे में विशेष रूप से हमारे गुरुदेव बताएंगे। जी सादर प्रणाम। प्रणाम, सादर वंदन। जी मैं प्रकाश सिंह रघुवंशी हूँ। 40 वर्षों से मैं देसी बीजों पर काम कर रहा हूँ। वाह। लगभग 300 प्रकार के बीजों का जर्मप्लाज्म मेरे पास है और 15 प्रकार का मिलेट्स भी है हमारे पास। जिसको बीज की जरूरत होगी हम फ्री सेवा करेंगे। लोग हमको एड्रेस भेजें, मैं बाई पोस्ट बीज भेज दूंगा ताकि बीज विलुप्त न होने पावे। और थोड़ा आँख खराब हो गया है, बुढ़ापा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे शोध खोज द्वारा जो भी प्रजातियां हैं वो देश के काम आवे, और इसलिए मैं जगह जगह बांट देना चाहता हूँ कि उसका संरक्षण संवर्धन होता रहे। जी बहुत सुंदर विचार आपका, और हम इसमें आपके लिए हमारे से जो हेल्प होगी इस मंच के माध्यम से, अभिषेक जी के मंच के माध्यम से, और हम सभी का मंच है तो और यूएस से भी जो हेल्प लगेगी, मैं इसको यूएस में भी फैलाना चाह रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ कि कितने प्रकार के अनाज होते हैं। वो मेरे को दो ही बताते हैं कि राइस हो गया और एक चावल हो गया। मैंने कहा ये तो तटस्थ अनाज भी नहीं है, 3 तरह के अनाज होते हैं। वो मैं थोड़ा वीडियो वगैरह में डालता हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड, बट आप जैसे लोगों से सीख के मैं उसका डॉक्यूमेंट बना के डालता रहता हूँ। बट यही बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके जैसे
प्रतिभा वाले व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, और जो पासिंग द टॉर्च टू द किड्स, उसकी जो भावना आपके अंदर है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि प्रशांत जी और गोपाल प्रसाद जी और जो नाम भूल गया मैं, आई एम नॉट गुड विद द नेम, सबके लिए एक अच्छे से तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मैं अनुरोध करूंगा गोपाल जी से कि गोपाल जी प्रकाश सिंह रघुवंशी जी को आमंत्रित करें हमारे कार्यक्रम के लिए वक्ता के तौर पर, और वो बीजों पे जो उन्होंने काम किया है और पूरे विषय को वो रखें सोमवार को, और उसका मॉडरेशन गोपाल जी आप करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम टॉक कर देते हैं सोमवार। रघुवंशी जी से एक और निवेदन रहेगा कि वो देसी मिर्ची जो होती है उसका बीज कहीं से संरक्षित हो सकता है तो बहुत बढ़िया। ये जो बाजार में बीटी और ये जो आ रही है, ये आपको गैस्ट्रिक अल्सर दे रही है केवल और केवल। आपका पित्त इतना बढ़ा दे रही है जिससे एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दिलों में समाइयां खत्म हो रही हैं, है ना। तो हम जो मिर्ची खा रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें एक विधान, एक व्यवस्था को कायम करना होगा। वो देसी बीज जो है हमारे संरक्षकों के पास हो, और वो संरक्षक जो हैं समाज के अंदर देसी मिर्ची का उत्पादन और संवर्धन करने का कार्य कर सकें तो बहुत बढ़िया। जी करूंगा। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पुनः प्रणाम। जी जी, प्रणाम, सादर वंदन। ऐसे देशभक्तों के लिए सादर वंदन। हाँ देवदत्त जी, आप कुछ, आपका कोई प्रश्न है? जी 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 जी, हेलो। जी जी पूछिए। हाँ, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम मेरा। मैं उत्तर प्रदेश से ग्राम चौखंडी गांव का हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बीज वाली जो रघुवंशी जी ने बताई, जो देसी बीज को संरक्षित करने की बात है ना। हेलो। जी जी बोलिए, आपकी आवाज दिल्ली तक जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो देसी बीज संरक्षण की बात जो कह रहे हैं रघुवंशी जी के, देसी बीज को लिए संरक्षण के लिए, तो मैं इस पे बहुत दिन से विचार कर रहा था। ये तो उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ मैं एक छोटा सा गांव है मेरा, मैं यहाँ पर अपना एक मॉडल तैयार करना चाह रहा था, अगर आपका सहयोग रहेगा सबका तो। बहुत बढ़िया। तो ये देसी बीज को मैं संचार करना चाह रहा था। मैं इस वर्ष से मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि देसी बीज को संरक्षित किया जाए। और ये देसी जो मार्केट ने पूरा हैक कर लिया है, ये हाइब्रिड हाइब्रिड करके पूरा हैक कर लिया। सारे बीज मार्केट से आ रहे हैं और सब बीज जो है केमिकल युक्त बीज हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गौ मूत्र से और गौ गोबर से जो बनाया गया, जैसे जीवामृत है, गंजीवामृत है, जैसे राजीव दीक्षित जी बताते हैं, मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जी देखिए, इसमें एक चीज है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जो आप कर रहे हैं वो तो अच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है। जी देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है, हालांकि मैं किसान नहीं हूँ, जी लेकिन हमारा जो वैदिक चीजें है ना, उसमें बताया हुआ है कि लाल मिट्टी में क्या चीज उगनी चाहिए, जी, काली मिट्टी में क्या चीज उग सकती है, बहुतायत कौन कौन से रस होते हैं, ये मैं आपको जो शास्त्रोक्त चीजें हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी अनुभव जो है, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, हम तो जॉब में रहे, नौकरी पेशा लोग हैं ना, तो हम अन्नदाताओं से ये अनुभव चाहेंगे कि वो इन चीजों को अनुभवित करके हमें भी मार्गदर्शन करें और अब हमारे समाज को भी बताएं कि हमने जो शास्त्रों से निकाला है उसको हम किस तरह से समाज को प्रमाणित और प्रसारित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अब मैं, क्योंकि समय हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न बचा है। राइट, धन्यवाद। आग्रह करूंगा हमारे आज के जो सबसे वरिष्ठ साथी, मैं पूछता हूँ कौन हमको वरिष्ठता में दिखाई देता है। श्री जी, आपका मौन व्रत नहीं है तो आज आइए और इसमें धन्यवाद ज्ञापन आप करिए और कुछ बात रखिए 2-3 मिनट में। श्री जी, चुका है कोई प्रश्न? नहीं, धन्यवाद आचार्य।
का जो थोड़ा सा बचा हुआ प्रशांत चतुर्वेदी जी को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हम लोग को दोबारा युवा बने रहने का हमेशा प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद है कि हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। आप सही मार्गदर्शन और नेतृत्व करते रहें, हम लोग आभारी रहेंगे आपके। थैंक यू वेरी मच। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और अब हम लोग सारे